दोस्तों, श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की शिक्षा यह है कि दोस्त चाहे अमीर हो या गरीब, इस बात का कोई महत्व नहीं है। मित्रता में सभी समान है और ये एक ऐसा संबंध है धरती पर जिसको हम चुन सकते हैं। आइए सुनते हैं कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की कहानी। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार राजा परीक्षित ने ब्राह्मणों से कहा, श्री कृष्ण प्रेम और मोक्ष के दाता पर ब्रह्मा परमात्मा भगवान की शक्ति का कोई अंत नहीं है, इसीलिए उनकी माधुर्य और ऐश्वर्य से भरी लीलाएं भी अंतहीन है। अब हम श्री कृष्ण की दूसरी लीलाएं जिनका वर्णन आपने अब तक नहीं किया है सुनना चाहते हैं। मनुष्य विशेष सुख को खोजते खोजते अत्यंत दुखी हो गया है, वे बाण की तरह इसके चित्त में चुभते रहते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसा कौन सा रसिक रस का विशेषज्ञ पुरुष होगा जो बार बार पवित्र कृति भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय लीलाओं का श्रवण करके भी उनसे विमुख होना चाहे। जो जीवा भगवान के गुणों का गुणगान करती है वह सच्चे वाणी है, वे हाथ सच्चे हाथ है जो प्रभु की सेवा के लिए कार्य करते हैं। वही मन सच्चा मन है जो चराचर प्राणियों में निवास करने वाले भगवान का हमेशा स्मरण करता है। और वही कान वास्तव में कान कहने योग्य है जो भगवान की पुण्यमय कथाओं का श्रवण करते हैं। वही मस्तक मस्तक है जो चराचर जगत को भगवान की चल अचल प्रतिमा समझकर झुका करता है। और जो सर्वत्र भक्ति ग्रह का दर्शन करते हैं वे ही नेत्र वास्तव में नेत्र है। शरीर के जो अंग भगवान और उनके भक्तों के चरणों तक का सेवन करते हैं वे ही अंग वास्तव में अंग है। सच पूछिए तो उन्हीं का होना सफल। शुद्धि कहते हैं, सोनकादि ऋषियों जब राजा परीक्षित ने इस प्रकार प्रश्न किया, भगवान श्री सुखदेव जी का हृदय भगवान श्री कृष्ण में ही तल्लीन हो गया। उन्होंने परीक्षित से इस प्रकार कहा। श्री सुखदेव जी ने आगे कथा सुनाते हुए कहा, परीक्षित एक ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे, इनका नाम सुदामा। वे बड़े ब्रह्मज्ञानी, विषयों से विरक्त, शांत चित्त और जितेंद्रिय थे। वे गृहस्थ होने पर भी किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह न रखकर प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता उसी में संतुष्ट रहते थे। उनके तन पर वस्त्र तो फटे पुराने थे ही, उनकी पत्नी के भी हाल वैसे ही थे। वह भी अपने पति की तरह भूख से दुबली हो रही थी। एक दिन दरिद्रता की प्रतिमूर्ति बहुत दुखी होकर भूख के मारे कांपती हुई अपने पति देव के पास गई। विनम्र हुई मुँह से बोली, भगवान साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण आपके बाल सखा है, भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल और ब्राह्मण के परम भक्त है। परम भाग्यवान आर्यपुत्र वे साधु संतों के सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय है। आप अपने सखा के पास जाइए और सारा हाल सुनाइए। जब ये जानेंगे कि आपका परिवार है और अन्न के बिना पालन पोषण मुश्किल से हो रहा है और आप इस कारण दुखी है तो वे आपको बहुत सारा धन देकर आपकी सहायता करेंगे। आजकल वे भोज वृष्णि और अंधकवंशी यादवों के स्वामी के रूप में द्वारकाधीश बनकर द्वारका में ही निवास कर रहे हैं और इतने उदार है कि जो उनके चरण कमलों का स्मरण करता है उन प्रेमी भक्तों को अपने आप तक का दान कर डालते हैं। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को यदि धन और विशेष सुख जो अत्यंत वांछनीय नहीं है दे दे तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। इस प्रकार जब सुदामा की पत्नी ने अपने पति से कई बार बड़ी नम्रता से प्रार्थना की तब उन्होंने भी विचार किया धन दौलत की तो कोई बात नहीं है परंतु उनके आराध्य भगवान श्री कृष्ण का दर्शनों का बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा। यही विचार करके उन्होंने द्वारिका जाने का निश्चय किया और अपनी पत्नी से बोले, प्रिय खाली हाथ मित्र से भेंट करने कैसे जाओ, घर में कुछ भेंट देने के लिए कोई वस्तु है क्या, अगर हो तो दे। तो सुदामा की पत्नी ने पड़ोस के ब्राह्मणों के घर से 4 मुट्ठी चावल मांगकर एक कपड़े की पोटली बांधी और भगवान को भेंट देने के लिए सुदामा जी को दे दी। इसके बाद सुदामा जी उन चावलों की पोटली को लेकर द्वारका के लिए पैदल चल पड़े। प्रभु का भजन कीर्तन करते हुए मार्ग में यही सोचते जाते थे कि मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कैसे प्राप्त होंगे। पैदल चलते चलते सुदामा के पैरों में छाले पड़ गए थे। श्री कृष्ण अंतर्ध्यान होकर सब हाल जान रहे थे। अपने मित्र और परम भक्त को देख प्रभु ने सुदामा की सहायता के लिए एक बैलगाड़ी लेकर और अपना एक व्यापारी भेष बनाकर आए। उन्होंने सुदामा जी को आग्रह किया कि वो उनके साथ बैलगाड़ी में बैठ जाए क्योंकि वह भी किसी काम से द्वारिका की ओर जा रहे हैं। तब सुदामा जी उसमें बैठ गए और भगवान श्री कृष्ण ने उनको द्वारिका के दरवाजे तक पहुंचा दिया और खुद विदा लेकर चले गए। दोस्तों, सुदामा जी गाड़ी से उतरकर द्वारिका के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद कृष्ण और सुदामा का मिलन ऐसे होता है वो अगली वीडियो में देखेंगे।